सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आप सब देख रहे हैं रूरल क्लासेस। और आज हम पढ़ रहे होंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी नया टॉपिक होता है, बट डोंट वरी, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद द रूरल क्लासेस। वी विल मेक श्योर टू टीच यू इन द ईजिएस्ट वे पॉसिबल। तो देखिए, जब ट्रिग्नोमेट्री जैसे भारी भरकम शब्द को तोड़ा गया तो उसके अंदर ट्राई का मतलब निकल के आया 3, गॉन का मतलब साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसे पॉलीगन की साइड्स का मेजरमेंट बताती है जिसकी साइड्स 3 होती हैं। तो आप खुद बताइए ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। तो आंसर बिल्कुल सही है, वो ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल ही एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है कि कैसे हम साइड्स के मेज़रमेंट से उनके एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे एक ट्राइंगल के एंगल्स की हेल्प से हम उसकी साइड्स के मेज़रमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमें ट्राइंगल्स को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होगा तो पहले आइए समझते हैं कुछ ट्राइंगल्स के बारे में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हमें राइट एंगल ट्राइंगल से डील करना सीखना होगा। तो पहले कुछ जानकारी राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में समझते हैं। हम सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, है ना, जो आपस में 90 डिग्री बनाती हैं। एक साइड को हम कहते हैं बेस, तो दूसरी साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और इन दोनों साइड को जब हम ज्वाइन कराते हैं तो हमारा निकल के आता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है और ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है। और ये कभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में चेंज नहीं होता, ये हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट में रहता है। तो देखिए, जब हम राइट एंगल ट्राइंगल में उसके बचे हुए बाकी के 2 एंगल्स की बात करते हैं तो इन एंगल्स की थोड़ी कहानी अलग होती है। बेसिकली हर एक एंगल का बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग होता है। वो हम कैसे पता करेंगे कि इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगी और इस एंगल का बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा। देखिए, अगर मैंने इस एंगल को नाम दिया x, तो x एंगल के अपोजिट वाली साइड उस एंगल की के लिए परपेंडिकुलर होगा। यानी कि x एंगल का परपेंडिकुलर यहाँ पे ये होगा और उसके लिए बेस, जब ये एक हाइपोटेन्यूज हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, तो बची हुई चीज़ उसकी क्या हो जाएगी, बेस। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हट के ये इसके लिए बेस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एंगल x के लिए हैं। और सेम तरीके से अगर हम बात करें एंगल y की, तो एंगल y के अपोजिट, अगर ये एंगल हमने मान लिया y है, तो इस एंगल के अपोजिट वाली साइड हो जाएगी एंगल y का परपेंडिकुलर। यानी कि ये एंगल y के लिए काम करेगा परपेंडिकुलर का और ये एंगल y के लिए काम करेगा बेस का। देखिए, मेरी बात को गौर से समझिए। ये जो मैंने बेस और परपेंडिकुलर चेंज किए हैं, ये सिर्फ एंगल्स के लिए चेंज होते हैं। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड, तो वो 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखा जाता है ना। तो 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये बेस का काम करेगी। उसके अपोजिट वाला हमेशा बड़ी साइड होती है जो कि हाइपोटेन्यूज है, और उसके ये हमने परपेंडिकुलर मान लिया, है ना। या हम इसको भी बेस मान सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, क्योंकि ये तो दोनों साइड्स आपस में क्या है, 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है। तो हम किसी को भी बेस मान सकते हैं, किसी को भी परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो तो हाइपोटेन्यूज होती ही है। जो बेसिकली साइड्स चेंज होती हैं वो सिर्फ बचे कुचे 2 एंगल्स के लिए होती हैं। तो हम सब ने अपनी छोटी छोटी क्लासेस में पाइथागोरस तो पढ़ी ही है। तो आइए समझते हैं कि पाइथागोरस क्या थी, जो पिछली क्लासेस में पढ़ी है हमने। देखिए, पाइथागोरस क्या होती थी, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी हम समझ रहे होंगे कि रेशियो का मतलब क्या होता है। तो कोई भी चीज़ जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाए उसे हम रेशियो कहते हैं। यहाँ पर P न्यूमरेटर होता है और हमारा Q यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है। तो देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल C है।
मैं इस एंगल सी को नाम दे सकता हूँ एंगल थीटा। इस एंगल थीटा के अगर हम रिस्पेक्ट में देखें तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा, बी सी हमारा बेस होगा और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं उस एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती ही है, तो जो बची हुई साइड होती है वो बेस हो जाती है। अगर मैं इन साइड्स का रेशियो लिखूं, जैसे अगर मैं लिखता हूं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये रेशियो लिखे हुए हैं इस ट्राइंगल की साइड्स के, या मैं इनको नाम से भी लिख सकता हूँ। जैसे हाइपोटेन्यूज को हम लिख सकते हैं AC और बेस को हम लिख सकते हैं BC, यानी कि AC अपॉन BC। सिमिलर वे में इनको भी मैं इनके नाम से लिख सकता हूँ AC BC के टर्म्स में। अभी मैंने इनके रेशियोज को लिखा है तो मैं इन रेशियो को कुछ ना कुछ नाम दे सकता हूँ। जैसे कि ये AC अपॉन BC लिखा हुआ है, मैंने इस रेशियो को नाम दे दिया X, मैंने इस रेशियो को नाम दे दिया Y और मैं इस रेशियो को नाम दे सकता हूँ Z। पर ये जो नाम मैंने दिए हुए हैं ये नाम मैंने खुद से दिए हैं, तो ये जो मैंने नाम दिए हुए हैं ये आप लोगों को पता नहीं होंगे या काफ़ी लोगों को पता नहीं होंगे क्योंकि ये मैंने दिए हैं। तो मैथमेटिक्स में हर एक साइड के रेशियोज के नाम सेट किए गए हैं, है ना। तो आइए उनको पढ़ते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे एक ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो का नामकरण किया जाता है। जैसे इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। जब भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा रहेगा तो उसका मतलब होता है साइन थीटा, और जब भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा रहेगा तो इस रेशियो का नाम रहेगा कॉस थीटा, और जब भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा रहेगा तो इस रेशियो का नाम होगा टेन थीटा। सिमिलर वे में हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का नाम होता है कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का मतलब होता है सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब होता है कॉट थीटा। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा को लर्न करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, काफ़ी टाइम बच्चे भूल जाते हैं। परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी बेस है। ये मैंने इनके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। अब एक ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जिसको ये ट्रिक समझ ना आई हो तो एक और ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एक और ट्रिक है जो कि है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। किसी भी एक ट्रिक से आप इस चार्ट को बना लीजिएगा हर टाइम, और इसके अंदर ये जो P अपॉन H होगा, जो पहले वाले टर्म्स होंगे ये, इनका मतलब होता है साइन थीटा। जो B अपॉन H होता है इसका मतलब होता है कॉस थीटा, और जो P अपॉन B होता है इसका मतलब होता है टेन थीटा। अगर हम अब नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ रेशियो लेके चलें, यानी कि H अपॉन P लेके चलें, तो उसका मतलब हो जाएगा कोसेक थीटा। सिमिलर वे में अगर हम H अपॉन B वाला रेशियो लें तो वो हमारा हो जाएगा सेक थीटा, और B अपॉन P वाला रेशियो हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। तो आई होप आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आए होंगे, कैसे इनको लर्न करना है वो ट्रिक भी समझ में आई होगी।